नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती 2024 में जितनी भी रेलवे की रिक्रूटमेंट आई, चाहे वो आपका ALP हो, टेक्नीशियन हो, RPF हो, JE हो, ठीक है। इन सभी में यहाँ पे फर्जीवाड़ा को लेकर एक आज के डेट में न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट किया जा रहा और इसीलिए लग रहा है कि RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो यहाँ पे कटअप में बम्पर उछाल हुआ है, 100 आउट ऑफ 90% यहाँ पे कटअप जो देखने को मिल रहा, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो यहाँ पे रेलवे में बहुत बड़ा लेवल का स्कैम, बहुत बड़ा लेवल का फर्जीवाड़ा किया गया है, जो आज की इस वीडियो में हम लोग सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि इतने बड़े डिपार्टमेंट होने के बावजूद अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में इस प्रकार का यहाँ पे सेटिंग, इस प्रकार का स्कैम होगा, तो आगे जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होनी है रेलवे की, चाहे वो आपका NTPC हो या फिर आपका ग्रुप डी हो या फिर जो भी नए रिक्रूटमेंट आएगा, जैसे अभी LP का शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है रिक्रूटमेंट का, तो फिर ग्रुप डी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब यहाँ पे इतने कम शिफ्ट में ALP का एग्जाम हुआ, उसमें फर्जीवाड़ा हुआ, तो ग्रुप डी का एग्जाम तो यहाँ पे महीनों चलेगा, तो फिर क्या होगा। ऑलरेडी यहाँ पे रेलवे ने ITI को दरकिनार किया है। CCA का 20% कोटा है, जो यहाँ पे 1% भी इंक्रीज करने के लिए रेलवे बात नहीं मान रहा है, तो फिर इन छात्रों का क्या होगा। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। तो देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में आपका लोको पायलट परीक्षा में धांधली को लेकर यहाँ पे अखबार के माध्यम से अपडेट दिया गया है। मतलब ALP का जो आपका अभी रिसेंटली CBT 2 का एग्जाम हुआ था, और इसमें जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो कटअप यहाँ पे जारी हुआ, जिसमें कुछ कैंडिडेट 100% लाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं किया गया है। सारा का सारा खेल यहाँ पे देखिए रेलवे में किस प्रकार का यहाँ पे सेटिंग चल रहा, और 20-20 लाख रुपए में यहाँ पे सेटर का काम चल रहा कि आप 20 लाख रुपए दीजिए और आपका नौकरी फिक्स होगा। लोको पायलट की परीक्षा में धांधली, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से साजिश रचते 2 माफिया गिरफ्तार। सोचिए रेलवे के लिए कितनी शर्मनाक बात है। और अगर ऐसा रेलवे एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा है, तो RRB वाइज यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, तो एक दिन में क्या जरूरी है इतना एग्जाम कंडक्ट कराने का। रेलवे सबसे पहले क्या करे कि यहाँ पे टोटल सेंटर का लिस्ट निकाले, और जो सेंटर इस प्रकार की गतिविधि कर रहा है, सबसे पहले उसको ब्लैक लिस्टेड कर दे। और ब्लैक लिस्टेड करने के बाद दोबारा उसमें कभी भी सरकारी संस्थान का कोई भी एग्जाम ना हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर SSC हो। अगर सभी सोचिए कि सभी 20-20 लाख रुपए देकर ही रेलवे में नौकरी ले लेंगे, तो फिर क्या होगा। जो दिन रात कैंडिडेट यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, एक एक नंबर के लिए लगातार यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार यहाँ पे उनका एक सीट पक्का हो सके और रेलवे में नौकरी का सपना साकार कर सके। पर जब इस प्रकार की गतिविधि देखने को मिलता है, तो सभी छात्र एक तरफ से तो डिमोटिवेट तो होते ही हैं, प्लस रेलवे के नाम से उनका विश्वास भी धीरे धीरे करके उठने लगता है। अब देखिए ये खबर जो है आपका पटना पुणे से निकल के आ रहा है कि पटना और पुणे पुलिस ने गर्दनीबाग स्थित स्वामी अध्यापन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर छापेमारी कर 2 परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया। लोको पायलट में इन माफियों ने सेटिंग की थी। अब देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे दिन रात करके लोको पायलट की तैयारी कर रहे थे, अगर उनका एग्जाम नहीं निकलेगा तो तो उन पर क्या बीतेगी। और जो यहाँ पे कैंडिडेट कुछ पढ़ाई नहीं किए, बस पैसों के दम पे लोगों को अब रोजगार चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ना साथियों, कि सरकार को पेपर के लेकर और इस प्रकार जो सेटर का जो गतिविधि करते हैं उसको लेकर यहाँ पे सख्त कानून बनाना चाहिए। और इसमें साथियों ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे धांधली हुआ है, इसमें सिर्फ यहाँ पे जो माफिया है वही लोग जिम्मेदार नहीं है। इसमें जितना जिम्मेदार माफिया है, उतना ही जिम्मेदार वो छात्र है जो यहाँ पे पैसों के दम पे रेलवे में या फिर किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी के लिए इस प्रकार की घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा है। तो इसमें दोनों जो आपका पैसा लेने वाला को और पैसा देने वालों को, दोनों पर सख्त से सख्त यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। के रहुई निवासी यहाँ पे देखिए रोशन कुमार, रोशन मुखिया और नूरसराय निवासी राहुल राज गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा किया गया कि उन्होंने 10 अभ्यर्थी से परीक्षा पास कराने के लिए 20-20 लाख रुपए
रुपए में डील की थी। 2 करोड़ रुपए की उगाही की जानी थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर घोटाले को उजागर कर दिया। पुलिस ने उसके पास से 100 से अधिक अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र, 10-10 लाख रुपए के चेक, 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 4 फर्जी प्रमाण पत्र और 16 एग्रीमेंट पेपर जब्त हुए। जांच के दौरान पता चला कि स्वामी अध्यपन एजू सॉल्यूशन एग्जाम सेंटर के मालिक रोशन मुखिया, कटिहार के जदयू नेता रोशन मंडल और वैशाली के विवेक हैं। सूत्रों की माने तो देश भर में होने वाले लोको पायलट परीक्षा रद्द कर दी गई है। पूर्णिया एसपी ये बाकी दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें ये उठता है साथियों कि ये सेटर आखिर कैसे पूरा का पूरा एग्जाम सेंटर को सेट कर ले रहे हैं। मतलब पूरा का समझिए कि जिस जहाँ पे आप लोग एग्जाम दे रहे हो वो पूरा का पूरा एग्जाम सेंटर ही बिक जा रहा। और सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका ALP CBT 2 का परीक्षा रेलवे ने कैंसिल किया। इसकी सूचना रेलवे को मिल गई और रेलवे तय समय सीमा के अंतर्गत इस ऐसा कठोर फैसला को लेते हुए यहां पे ALP CBT 2 का एग्जाम प्रक्रिया को निरस्त किया गया। अब उन छात्रों में यहाँ पे चिंता का विषय बना हुआ है जिन्होंने NTPC, इसके साथ साथ जो ग्रुप D भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं और यहाँ पे परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। जब ALP का परीक्षा सिर्फ 2 दिन चला तो इसमें यहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो NTPC और ग्रुप D में तो करोड़ों कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। तो सोचिए इसमें किस लेवल का यहाँ पे फर्जीवाड़ा और गड़बड़ी निकल कर सामने आएगी। मतलब वही है कि जहाँ का फर्जीवाड़ा प्रकाश में आ गया, जहाँ का फर्जीवाड़ा लोगों के सामने आ गया, वहाँ तो सब कुछ सही हो गया। पर ऐसे न जाने भारत में कितने ऐसे एग्जाम हो रहे हो जिसमें हर दिन कोई ना कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है। हर दिन न जाने कितने छात्रों का जो हक है वो किसी और छात्रों का पैसे देकर यहाँ पे खरीदा जा रहा है। साथियों ये जो यहाँ पे पूरा माफियागिरी चल रहा है ये तब तक खत्म नहीं हो सकता है जब तक हमारे समाज में ऐसे कैंडिडेट है जो पैसे के बल पे नौकरी पाना चाहते हैं। ठीक है, जब तक यहाँ पे रुपए के बल पे नौकरी पाने वाले छात्र रहेंगे तब तक यहाँ पे इस प्रकार के सॉल्वर या फिर बोल लीजिए कि इस प्रकार के माफिया आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। अब सबसे बड़ा छात्र है कि ITI और यहाँ पे CCA का मुद्दा भी आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे लगभग 6 साल के बाद ग्रुप D भर्ती आया है और सभी चाहे वो ITI कैंडिडेट हो, CCA कैंडिडेट हो, जोर शोर से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। अब आप सोचिए कि इनका हक अगर पैसों के द्वारा कोई और नौकरी ले लेता है तो इन बेचारे छात्रों पर क्या बीतेगी, जो यहाँ पे लगभग 6 साल के बाद वैकेंसी आया है और अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी से अपना जान झोंक दिए हैं। टेक्नीशियन में कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो अपनी किस्मत का दोष दे रहे हैं कि चलो इस बार नहीं था तो अगले बार हो जाएगा। पर आखिर ऐसा कब तक भारत में चलेगा कि पैसों के दम पर जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, और जो सच में उस पोस्ट के लायक है, सरकारी नौकरी के लायक है, वो आज दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम है, रेलवे है, या फिर हम खुद हैं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।